बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 के लेसन 1 को डिस्कस करेंगे जो कि सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के मुतल्लिक है। वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स का जो आपका चैप्टर है उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, रोटेट करेंगे और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ ऑपरेशंस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम काम शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पेज जो है वो खुला हुआ है और उस पेज पे कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ ताकि ये सामने आए। Z में प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, जूम कमांड मेरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी और फिर मैं एक मार्की क्रिएट करूंगा यूं करके एक रेक्टेंगल ताकि ये जूम हो जाए। उसके बाद मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा ताकि ये सिलेक्ट टूल की तरफ आ जाए या यहाँ पे टूल बार पे पिक टूल पे आप अप्लाई कर लें। देखिए जी, सबसे पहले सिलेक्शन का ज्यादातर पर ऑब्जेक्ट्स मैनिपुलेट होते हैं। टेक्स्ट हो गया, वो भी एक ऑब्जेक्ट्स के तौर पर मैनिपुलेट होगा। तो जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्शन क्यों जरूरी है? मुख्तलिफ कमांड्स जो है वो अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसकी आउटलाइन चेंज करना चाह रहे हैं और कुछ और ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, तो हमें इसे सिलेक्ट करना जरूरी है। जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखें स्टेटस बार के ऊपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है इस पूरे ऑब्जेक्ट की और ये बता रहा है कि ये रेक्टेंगल है और उसका RGB और ये उसके आउटलाइन की भी, कलर की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो उसके बाद अगर हमने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो तो फिर हम शिफ्ट की के साथ क्लिक का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यानी हमने शिफ्ट की कीबोर्ड से प्रेस की, उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक करते जाएंगे और वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट होते जाएंगे। आप नीचे यहाँ पे स्टेटस बार पे देखें, उसने बताया है कि 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। अभी मैं चौथा करने लगा हूं तो वो बताएगा कि 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। तो इस तरह शिफ्ट की के साथ आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्शन के अंदर डाल सकते हैं और सिलेक्शन से निकाल भी सकते हैं। यानी अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्शन से निकल जाएगा, इसको दोबारा करूंगा तो वो पिछली सिलेक्शन से निकल जाएगा। और अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसको फिर एक दफा क्लिक करता हूं तो ये उस सिलेक्शन एरिया के अंदर आ जाएंगे। ये थोड़ा स्टूडेंट्स तरीकेकार सिलेक्ट की मदद से और शिफ्ट की हेल्प से हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। अब हम मार्की क्रिएट करेंगे। मार्की क्या होती है कि हम माउस को यहां रखेंगे एक साइड पे और जो लेफ्ट क्लिक है उसको करके माउस को इस तरह ड्रैग करके मूव करेंगे और उस मार्की के अंदर अंदर यानी उस रेक्टेंगल जो हमारी बन रही है उसके अंदर अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे जैसे ही आप क्लिक को छोड़ेंगे। देखिए जी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट हो गए। नीचे इंफॉर्मेशन में देखिए उसने बताया कि 6 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जब आप मार्की क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो पूरे इसके अंदर आते हैं सिर्फ वो सिलेक्ट होंगे। जिनको ये टच कर रही है, जैसे ये सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट लिखा हुआ टेक्स्ट उसके ऊपर है मार्की, उसको फुल कवर नहीं कर रही, तो ये उस सिलेक्शन में नहीं आएगी। तो मार्की सिलेक्शन में वही चीज आएगी जो आपकी पूरी की पूरी मार्की के अंदर आएगी। अब इसमें सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है कि अगर हम चाह रहे हैं कि मार्की क्रिएट करें, मार्की जिस ऑब्जेक्ट को टच करें वो भी सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आल्ट के साथ आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे मार्की का। यानी आल्ट प्रेस रखेंगे और उसके बाद माउस को क्लिक करेंगे और ड्रैग करके आप ये देखिए मैंने ये सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट को अब सिर्फ टच किया है, तो जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये भी हमारा सिलेक्ट हो गया। तो इसको मैं मूव करता हूं थोड़ा सा आहिस्ता से इस तरफ, तो ये देखें ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ये आल्ट कॉम्बिनेशन के साथ सिलेक्ट हुए हैं। कि आल्ट कॉम्बिनेशन के साथ जब आप मार्की बनाएंगे
तो उस वक्त सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो टच करेंगे मार्की को वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब दूसरा ये कि डी सिलेक्ट का क्या तरीकेकार है कि खाली जगह पे आप क्लिक करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएंगे सारे। इसी तरह स्टूडेंट जब आप एडिट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन है, इसमें सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। अब सब कुछ ही इसमें सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि टेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह अगर आप डिसलेक्ट करते हैं और एडिट मेन्यू में जाके सिलेक्ट ऑल में आप टेक्स्ट करते हैं तो आप सिर्फ टेक्स्ट इसका जो है वो कॉपी जो सिलेक्ट हुआ है आप नोट करें। मैं इसको जूम आउट करके इधर उधर लेके जा रहा हूं तो वो सिर्फ टेक्स्ट जा रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा। तो इस तरह स्टूडेंट्स मैं कंट्रोल Z करता हूं ताकि असल पोजीशन पे वापस आ जाए। तो एडिट में सिलेक्ट ऑल के अंदर गाइडलाइंस अगर सिलेक्ट करनी है तो इसी तरह गाइडलाइंस, ये देखें ये सिलेक्ट हो गई, रेड हो गई। जब गाइडलाइंस सिलेक्ट होती है तो वो रेड शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सिलेक्ट का चैप्टर, जिसके अंदर सिलेक्ट करने के लिए हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिस्कस किया। अब इसी तरह अगर हम सिलेक्ट करके किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास डिलीट की ऑप्शन होगी, वो ऑब्जेक्ट जो चला जाएगा, या कीबोर्ड से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं।